हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश यादव और आप देख रहे हैं गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट। तो जैसा थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि 1 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा टैली प्राइम सिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कई टॉपिक्स कवर नहीं करूंगा या कई टॉपिक्स को छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ टैली प्राइम सीखने के लिए अगर आपको बेसिक्स अगर आपको आते हैं 12th के, अगर आपको पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप टैली प्राइम 1 घंटे में सीख सकते हो। टैली ईआरपी किसी को आता हो नहीं आता हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस हो तो आपको आता ही है, बिगिनर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात। टैली प्राइम को हम 2 पार्ट में सीखेंगे। पहला पार्ट वो अगर कोई प्रोप्राइटर्स, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी जो स्टॉक मेंटेन करती है तो वो कैसे अकाउंटिंग करेगी, तब कौन कौन से लेजर बनेंगे। और जहां स्टॉक मेंटेन नहीं किया जाता, सिर्फ सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, तो वहां कौन कौन से लेजर्स बनेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे स्टॉक मेंटेन वाली कंपनियों में हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी टैली प्राइम में, ठीक है। ये मेरा टैली प्राइम का डायलॉग बॉक्स ये जस्ट ओपन है, आइकन ऊपर की तरफ दिख रहा है अपने को। इसमें आपको कुछ नहीं करना है अपने को। देखिए ये क्रिएट है कंपनी, ये सब सेलेक्ट है कंपनी। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी पाथ पे कोई कंपनी पड़ी है, उसको ओपन करना हो, ये करना हो, वो इनसे कोई लेना देना नहीं। सिंपल वे में आपको कहीं भी कंपनी बनानी हो तो क्रिएट है कंपनी पे जाएंगे, ठीक है। इस पर आप टिक एंटर करिए तो आप ये कंपनी के डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे। जो ऊपर आपको दिख रहा है कंपनी का पाथ, जो दिख रहा है कि सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में, टैली ERP 9 डेटा में अपना ये जो भी अपनी हम कंपनी बनाएंगे वो यहाँ जाके सेव होगा, ठीक है। कंपनी का नाम जो भी मैं देना चाहूँ, ठीक है, मैं दे सकता हूँ। मान लीजिए हम लोग कंपनी का नाम कुछ भी दे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम अगर हम देना चाहेंगे, अच्छा यूनिक नाम हमें देंगे तो यूनिवर्सल कंपनी आप नाम दे दीजिए, ठीक है, यूनिवर्सल। चलो ये नाम दे लेते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल आपने दे दिया, यूनिवर्सल ट्रेडिंग, ये सब यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी आप इसका नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है, कंपनी का मेलिंग नाम भी आपको ये रखना है, ठीक है। एड्रेस आपका कुछ भी हो, मान लीजिए जयपुर में, जयपुर रहता हूँ तो जयपुर एड्रेस ले लीजिए, ठीक है। राजस्थान स्टेट हो जाएगा, राजस्थान में आपको एंटर करना है। आप इजीली इसको देख सकते हैं, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगी कहीं कि मैं कुछ अलग से कुछ कर रहा हूँ। इजी वे में आप वापस से इसको रीबैक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। या राजस्थान लेना है, ठीक है, जो भी आपका पिन कोड हो, जो भी हो वो आप डाल सकते हो, आपके मोबाइल नंबर जो भी हो, ठीक है, वो आप इसमें एंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी आपकी जो भी हो वो यहाँ आप डाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी मेल आईडी हो वो यहाँ आप एंटर कर लो, ठीक है। इनको कुछ नहीं करना। यहाँ आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चल रहा है। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो फाइनेंशियल ईयर हम वही रखते हैं नॉर्मली। बुक्स बिगिन फ्रॉम का मतलब हो गया कि जहां से आप काम स्टार्ट कर रहे हो। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट, हमने बिजनेस स्टार्ट दिसंबर में किया है तो यहाँ से बिगिनिंग फ्रॉम दिसंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो वहीं से काम स्टार्ट है तो हम लोग इसको ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको बाहर आना है। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होते ही क्या होता है, ये आपको F11 फीचर्स में लेके जाते हैं। F11 में एक फीचर्स होता है, वो आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और स्टेचुरी फीचर, ये 3 फीचर होते हैं F11 के फीचर में। उसमें आपको ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये यहीं पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछते हैं कि आप अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहे हो, ठीक है, मेंटेन अकाउंट्स आप मेंटेन करना चाहोगे, बिल वाइज एंट्रीज आप किसी की करना चाहोगे। अगर आप किसी से माल ले रहे हो तो किस बिल के अगेंस्ट उसका पेमेंट कर रहे हो, या माल दे रहे हो तो किस बिल के अगेंस्ट उसका पेमेंट ले रहे हो, वो इसमें काउंटिंग में आता है, ठीक है। तो हम इसे यस कर देंगे। बिल वाइज डिटेल्स हमें इसे यस करना है, क्योंकि हम लोग हर बिल का पेमेंट बिल वाइज ले, क्योंकि स्टार्टिंग में ये करना बहुत जरूरी है, तो आप इसे यस रखें। इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करेंगे। मैंने कहा 2 पार्ट में आपको टैली प्राइम में आपको सिखाऊंगा कि पहले में जहाँ स्टॉक मेंटेन होता है, सेकेंड पार्ट में आपको जहाँ स्टॉक मेंटेन नहीं होता, ठीक है। या आपको इसको यस करते हुए या आपको जीएसटी की डेटा, देखिए वापस से एक बार अपन बैक आ जाते हैं। यहां पर इसने क्या पूछा आपसे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की बात कर रहे हैं। इसमें आप अपना जीएसटी की डिटेल्स आपको एंटर करनी है।
अब वो कौन कौन सी डिटेल्स है वो मैं आपको धीरे धीरे इसमें बता दूँ। देखिए यहाँ आपको यस करना है। अगर टीडीएस भी आपका एप्लीकेबल होगा तो बाद में देखते हैं। अभी आपको जीएसटीएस किया, आपका स्टेट राजस्थान है, ठीक है। आप रेगुलर हो, कंपोजिशन डीलर्स हो, अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैंने अपने चैनल पे कंपोजिशन डीलर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, रेगुलर डीलर्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, आपको कुछ नहीं करना, हम अदर टेरिटरी में हम एक्सेस करते ही नहीं है पहले बात तो, ठीक है। या इसको आप यस भी रखोगे तो कोई फर्क वाली बात नहीं, आपको यस रख लो, ठीक है। अदर टेरिटरी है, बाकी मैं इसको भी नो रखूंगा, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल हमारे पे कब से लागू है? जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट किया हमने 1 अप्रैल 2021 से, तो हमारे लिए जीएसटी एप्लीकेबल कर दो। या यहाँ पर आप वो डेट भी डाल सकते हो जब से जीएसटी आया था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके जीएसटी नंबर कुछ भी आप अपने जीएसटी नंबर डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैंने गूगल से कुछ ऐसे उठाए नंबर, ठीक है, तो आप अपने जीएसटी नंबर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आप रिटर्न्स क्या क्या भरते हो, मंथली भरते हो, क्वार्टरली भरते हो, ठीक है। अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है उन्हें तो किसी भी कंडीशन में क्वार्टरली का कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो मंथली भरनी पड़ेगी। 5 करोड़ से नीचे वालों को कुछ ऑप्शन दिए हुए कि आप GSTR1 वो है जो क्वार्टरली भर सकते हो, ऊपर टैक्स आपको मंथली पे करना पड़ेगा, तो हम लोग मंथली में जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। जीएसटी के रेट्स वगैरह, जहाँ स्टॉक मेंटेन होता है, जहाँ स्टॉक मेंटेन होता है वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप इसको यूज करते हो, बाहर आ जाए, ठीक है। ईवे बिल जो था वो 2018 के करीब आ गया था। हमने राजस्थान में 1 लाख रुपए की वैल्यू कर दी। अगर राजस्थान में आप ईवे बिल बना रहे तो 1 लाख रुपए था, और ईवे बिल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको उठा के हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख रुपए कर देते हैं। अदर स्टेट्स में अदर इन्होंने कर रखे, ठीक है। फॉर इंट्रा स्टेट की बात करें हम, नॉर्मल जो इंट्रा स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम लोग उसको भी 1 लाख रुपए की वैल्यू में आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ आप जो है इसको करो, आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 थी पहले स्टार्टिंग में। ईवे बिल की जो लिमिट थी वो 50,000 थी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो हमारे खुद के इंटरेस्ट जो राजस्थान उसमें 1 लाख रुपए की है, ठीक है। ईवे बिल प्रिंट ईवे बिल विथ इनवॉइस, आपको इसको अभी नो रखना है, वो हम लोग वहां से ले लेंगे ऑटोमेटिकली। ई इनवॉइस हमारे पे एप्लीकेबल है नहीं, ये एक्सेप्ट करते हुए आप उसको बाहर आ जाना। अब यहाँ आती है टीडीएस। अगर आप पे टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है तो उसको यस करो, अगर नहीं होता है तो उसको नो रखो, ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे। ये हमारा टैली का यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से टैली प्राइम में हमारी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिंपल वे में कि टैली प्राइम का जो डायलॉग बॉक्स है या जो आइकन्स है या जो सेटअप है वो इस तरह का दिखता है जब भी आप कंपनी बनाते हैं। उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिखता है कि आपका जो टैली का जो लाइसेंस है वो कौन सा, इस पर टिक करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आपका सिल्वर है, गोल्ड है या मल्टी यूजर है, ठीक है। उसके बाद वापस से बैक आ जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कंपनी की डिटेल्स आएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको कंपनी जो आपने बनाई है उसमें कोई क्रिएट और कंपनी क्रिएट करनी हो, उस कंपनी में कोई चेंजेस करने हो, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी हो, शट करना हो, देखो तो ये ऑप्शन इसके हैं। कंट्रोल F3 कर दिया है शट का ऑप्शन में, सेलेक्ट करना Alt F3 F3 ये आ गया, ठीक है। ये कनेक्ट यानी आपको मोबाइल में भी चलना लाओ तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स F11 के फीचर्स आपको यहाँ से दिए हैं। ये देखो आप ओपन करोगे तो जो भी ओपन नहीं किए थे वो सारे यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। कंपनी में आपने देखिए डेटा, जहाँ जहाँ हमारा डेटा सेव होते हैं वो आपको यहाँ देखने होंगे, ठीक है। जो डेटा की हम बात करें, हमारा जो डेटा होगा जिसमें डेटा का पाथ दिखे कहाँ पे हमारा पाथ पड़ा होगा, डेटा जहाँ जहाँ होगा वो यहाँ होगा। उसका बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट अगर हमें करना हो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई चेंज। ये गो टू का एक नया ऑप्शन है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपको सडनली कुछ चीज़ करनी हो तो आप गो टू पे चेक कर सकते हो। कुछ डेटा इंपोर्ट करना हो, कुछ डेटा एक्सपोर्ट करना हो, मेल करना हो, ठीक है, प्रिंट निकालना हो, और ये सारे फंक्शंस होते हैं। ये कंपनी हमारी अभी ओपन हो चुकी है। करंट पीरियड आपको दे रखा है इधर, ये देखिए ये करंट पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, थर्सडे 1 अप्रैल 2021 में अभी तक हमें यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी कोई भी एंट्री हमने नहीं की। अब जहां स्टॉक मेंटेन करते हैं वहां पर कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, देखिए पहली बात, अगर हम लोग किसी पार्टी से कोई माल परचेज करते हैं, सिंपल वे में बात करूंगा, अगर किसी पार्टी से माल परचेज करते हैं तो कितने लेजर में बनाने, जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका लेजर बनेगा।
ठीक है, एक परचेज का लेजर बनेगा, और जो हम आइटम खरीद रहे हैं उस आइटम का स्टॉक आइटम बनेगा, यही बनेंगे। अब हम उसको माल का पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट भी बनेगा, ठीक है। हम उससे कोई डिस्काउंट लेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड का भी लेजर बनेगा, ठीक है। इसी तरह हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उस पर भी हम लोग यही सारे लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। टैली में बाय डिफॉल्ट कैश और P&L का लेजर बना हुआ रहता है, बाकी कोई लेजर नहीं बने हुए रहता, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी टैली में काम करो तो जो वाउचर्स होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सीधे सीधे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये देखिए क्रिएट, अल्टर और चार्ट, इसमें ये तीनों में कुछ भी नहीं है। यहाँ क्रिएट पे जाओगे, सिंपल वे में आपको C प्रेस करना है, जिसमें भी हाईलाइट हो रहा है, जिसमें A हाईलाइट हो रहा है, इसमें H हाईलाइट हो रहा है, तो उसमें आपको क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ से आपको लेजर ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो, करेंसी, वाउचर टाइप कुछ भी आपको बनाना हो, आपको यहाँ स्टॉक आइटम सब यही से बनेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है बाहर जाके, सब क्रिएट यही से होंगे। टैली प्राइम में यही तो इजी वे में काम सिखाया है। बैक आ जाते हैं, और अगर हमें एंट्री करनी है तो आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। सबसे पहले कहीं भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरा ये मानना है कि आप जो वाउचर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो V प्रेस करेंगे। देखो ये वाउचर्स होते हैं, F5 से हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर होता है, ठीक है। यहाँ सारा दिख रहा है, देखो F4 से हम स्टार्ट करते हैं, F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, अगर आपका कोई बैंक है, बैंक में से हम कैश निकालते हैं तो कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं, कैश डिपॉजिट कराते हैं तो कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं, ठीक है। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, हमारे आपस में बैंक है तो उसमें हम कॉन्ट्रा में एंट्री करते हैं, ठीक है। F5 में आ जाओ, पेमेंट, किसी को कोई पेमेंट करना हो तो F5 में आते हैं, ठीक है। किसी को पेमेंट लेना हो तो F6 रिसीप्ट में करते हैं, ठीक है। अगर हमें सेल्स की कोई एंट्री करनी है F8 में करेंगे, परचेज की कोई एंट्री करनी है F9 में करेंगे, ठीक है। यही मेन फीचर्स होते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी सारी एंट्रियां, डिस्काउंट की, डिस्काउंट पेबल, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड हो गया, TDS की एंट्रियाज हो गई, कोई भी जर्नल में करनी हो, डेप्रिसिएशन की कोई एंट्रीज होगी, सब जर्नल में एंट्रीज पास होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम बात करें कि अकाउंटिंग करने से पहले हमें कुछ सेटअप करना चाहिए, वो चाहे आप टैली ERP में काम करते हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो। वो क्या कि वाउचर्स जो होते हैं, मेरा ये मानना है कि मैं आपको विथ लाइव बताऊंगा कि जो भी वाउचर्स होते हैं वो हमेशा मैनुअल कौन कौन से रखने चाहिए। मैनुअल कैसे, जैसे मैं देखिए अभी वाउचर मोड पे चलते हैं, अपन V प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ F5 में अगर हम चले सबसे पहले पेमेंट में, तो देखो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ एंट्री करेंगे 2 नंबर आ जाए, 3। अगर हमें कुछ डिटेल डालनी है इनके बारे में कि या चेक नंबर डालना हो तो हम चेक नंबर तो डाल ही नहीं सकते कि किसको पेमेंट किया है, किससे आया। तो ये जो वाउचर होता है इनको मैनुअल करने चाहिए, ठीक है। तो मैनुअल कौन कौन सा वाउचर करना है आपको, F5 हमेशा मैनुअल रखना है, F6 मैनुअल रखना है, F7 जर्नल मैनुअल रखना है। सेल्स का वाउचर कभी मैनुअल नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे बिलिंग ऑटोमेटिक सीरीज चलनी चाहिए, इससे सीरीज आपकी हिलेगी नहीं। और F9 परचेज का वाउचर हमेशा मैनुअल करना है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, बैक आना है, ठीक है। और यहाँ अल्टर में जाना है, देखो ये अल्टर में गए, वो वाउचर को आपको अल्टर करना है, वाउचर टाइप, ये गए वाउचर में। सबसे पहला कौन सा वाउचर हो गया, हमारी बात करेंगे हम लोग परचेज वाउचर, या आप कैसे भी ले लो। सबसे पहले F5 पेमेंट वाउचर का देखो, यहाँ ये नीचे आएंगे तो इसको ये लोग क्या देंगे, ऑटोमेटिक का ऑप्शन, ठीक है। ये ऑटोमेटिक, इसको आपको मैनुअल करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। नथिंग, मैनुअल करना है और आपको ये एक्सेप्ट करते हुए इसको बाहर आ जाना है, ठीक है। ये हमने इसको एक्सेप्ट किया और बाहर आ। इसी तरह आपको नेक्स्ट आना है रिसिप्ट वाउचर, ये लो रिसिप्ट वाउचर को भी आपको मैनुअल करना है, ठीक है। मैनुअल करने के लिए आपको ये M प्रेस करना है, मैनुअल हो जाएगा। इसको एक्सेप्ट करते हुए आप बाहर आ जाओ, ये हो गया। इसके बाद अपना हो गया सेल्स जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर को भी आपको मैनुअल रखना है, जर्नल वाउचर को भी मैनुअल रखना है, ये आ गया जनरल वाउचर। इसको यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन होगा, इसको आपको मैनुअल में लेना है। थर्ड ऑप्शन पे आप मैनुअल आएंगे और ये मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने मैनुअल किया, एक्सेप्ट करते हुए बाहर आना है। तो हमने क्या किया, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जनरल वाउचर को आपने मैनुअल किया। इसी तरह आपको परचेज का वाउचर को भी आपको मैनुअल कर लेना है। ये सारे काम आप कब करोगे, जब एंट्रीज करने से पहले, बाद में वरना ये पूरा डेटा हिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको मैनुअल करना है। यहाँ हम आ गए इसको मैनुअल ऑप्शन पे, इसको भी आपने मैनुअल कर लिया, ठीक है। और एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए। सिर्फ सेल्स के वाउचर को आपको ऑटोमेटिक रखना है, बाकी सारे वाउचर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल और परचेज, कॉन्ट्रा को आपको करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट करते हुए इसको, ये बाहर आ गया।
अब हमें कभी भी कोई भी एंट्री करनी हो तो हमें कुछ लेजर्स चाहिए। लेजर्स चाहिए डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहीं क्रिएट पे आना होगा, ठीक है। यहाँ नीचे दे रखा है लेजर पे, आपको लेजर पे जाना है और ये क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। जिस पार्टी से हम लोग कुछ परचेज करेंगे, मान लीजिए हम लोग किसी पार्टी से कुछ परचेज करते हैं तो उसका आपको एक लेजर बनाना है, ठीक है। तो लेजर में उस पार्टी का नाम, जैसे सप्लायर्स का हमने लेजर बनानी है, ठीक है, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, वाई कुछ भी नाम दो, वाई पार्टी, ठीक है, वाई पार्टी। ये हम इससे हम लोग क्या करेंगे, माल परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इसको क्रेडिटर्स में लेना है, आपको एक्सेप्ट। यहाँ मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल, ये वापस पूछ रहा है। जब हमने F11 अकाउंटिंग फीचर में इसको यस किया था, वहाँ भी यस किया था और यहाँ भी इसको यस करना है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाना है। इसका अगर कोई एड्रेस हो तो आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, या राजस्थान या उसका पिन कोड जो भी हो आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। बैंक डिटेल्स अगर उसकी हो तो आपको यहाँ डालना है, वरना नहीं डालना, ठीक है। पैन नंबर पर ये GST ये कंपलसरी है कि आपको GST नंबर हो, नहीं हो तो नहीं है, तो आपको उसमें कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, वो डालना है। GST नंबर हो तो उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है कि कंपोजिशन डीलर है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो हम नॉर्मली जिनसे ट्रेड करते हैं ज़्यादातर GST पार्टी ये होती है, तो सब रेगुलर में लेना है और यहाँ उसके GST नंबर डालना है। GST नंबर आप कहीं से भी गूगल से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। इसमें हमें कोई बड़ा कोई मैटर नहीं है इतना, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट, देखिए जैसे अगर आपने GST नंबर गलत डाले तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और GST नंबर आपने सही डाले तो ये एक्सेप्ट करते हुए आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। जैसे ठीक है, लास्ट वाला डिजिट में इसका वो कर देता हूँ, क्या लास्ट वाले डिजिट पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेप्ट। जैसे कि अगर हम इसको सबसे आखिरी में आएंगे, देखो लास्ट वाले डिजिट पे ये आ गया हम लोग। अगर इसको H को मैं हटा दूँ और इसकी जगह J कर दूँ, देखो क्या एंट्री आएंगे, देखो दिस GST नंबर इज इनवैलिड। अगर आप GST नंबर गलत डालोगे तो ये लेगा ही नहीं इसको, ठीक है। तो यही तो इसमें एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए सही एंटर करना है, ठीक है। उसके लिए अगर हमने इसको सही एंटर करोगे तो आप बाहर आ जाओगे, ये एक्सेप्ट करते हो। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, GST की डिटेल्स भी या कुछ एंटर नहीं करनी, आपको ये एक्सेप्ट करते हो बाहर आ जाओ। ये हमने जिनसे माल खरीदा है उनका लेजर बनाया, ठीक है। अब हमें एक लेजर बनाना है जिनको माल बेचेंगे। मान लीजिए हमने जेड पार्टी के नाम से कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। इसको हम माल बेचेंगे जेड पार्टी, ठीक है। तो ये हमारे डेटर हो जाते हैं, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ आपको यस करते हुए उसका एड्रेस कुछ भी डालना हो डाल लीजिए, ठीक है। और यहाँ उसके GST नंबर आप डाल लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं आप उसको बाहर आ जाइए। जिनसे माल लेना है वो हो गए हमारी वाई पार्टी, जिनको माल बेचना है वो हो गए हमारी जेड पार्टी, ठीक है। अब हमें और क्या बनाना है, कौन कौन से लेजर, हमें एक परचेज का लेजर बनाना होगा। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें एक परचेज का लेजर बनाना होगा, ठीक है, परचेज अकाउंट। और इसको एक्सेप्ट, इसको किस में लेंगे, अंडर परचेज में। परचेज है तो परचेज में आएगा, ठीक है। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्काउंटिंग, इनवॉइसिंग, राउंडिंग कुछ नॉट एप्लीकेबल आप लिखे, ठीक है। इसको यूँ रखना है आपको। यहाँ आपको एप्लीकेबल, जब भी स्टॉक मेंटेन करो तो आपको जो GST की डिटेल्स है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम पे लगानी है और कहीं नहीं लगानी है। अब जैसे परचेज का अकाउंट है तो आप कहोगे नहीं जी परचेज करेंगे तो GST तो लगेगा। ये लेजर बनाया हमने परचेज की, ये GST से रिलेटेड है या नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि इस परचेज जो होगा, ये माल जो होगा, इसमें GST से रिलेटेड होगा नहीं, ये उस GST को रिलेट करेगा या नहीं, तो ये करेगा, इसलिए इसको यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है। बाकी यहाँ आपको कुछ नहीं करना अंदर जाके, और इसको आपको गुड्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये हम एक्सेप्ट करते हुए इसको बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक सेल्स का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हम माल भी बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। वो आएगा अंडर सेल्स, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हुए हम लोग इसको भी हम गुड्स में कर लेंगे और यहाँ बाहर आ जाएंगे, ठीक। हम जिनसे माल खरीदा हमने उनका लेजर बना लिया, जिनको माल बेचना है उनका बना लिया, परचेज का सेल्स का लेजर बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई आइटम भी हम परचेज करेंगे तो आइटम का भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें बैक आना है, ठीक है। वही सारी चीजें, देखो मैंने कुछ नहीं किया है। ये सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट किया, मैंने क्रिएट पे गया, ठीक है। हमने लेजर क्रिएट किया था, अब हमें आइटम पे आना है, तो ये हमारा आइटम पे आ जाए, स्टॉक आइटम ये आ गया, ठीक है। इस पे जाएंगे। मान लीजिए हम लोग उससे कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है। हम लोग उससे कोई भी चीज़, अगर मान लो ग्रीस में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, ग्रीस खरीद लिया हमने उससे, ठीक है। ग्रीस की हम लोग ये बाल्टी बना लेते हैं कि हम लोग 1.5 kg 5 kg या 50 kg जो भी 20 kg जो भी वो बाल्टी होती है, जो 15 kg की मान लो हमने बाल्टी बना ली थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली आता है कि अंडर किस में, अगर हम लोग मान लो एक से ज़्यादा कंपनियों की हमने
क्या कहते हैं उसको, अगर हमने एक से ज्यादा कंपनियों का हम लोग माल बेचते हैं तो हमने उनकी डीलरशिप ले रखी है, तो हम लोग जैसे ग्रीस मान लो किसी कंपनी का बेचते हो, दूसरा कोई आइटम किसी, तो वहां उस पर अंडर डाल सकते हो कि आप किस कंपनी का बेचते हो। बाकी यहाँ कोई एक्टिविटी जरूरी नहीं है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ ये पूछ रहा है ग्रीस को आपके पीस में, यूनिट्स में, केजी में, किस में लोगे, तो आप यहाँ पर उसको डालना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट यहीं से कोई क्रिएट करना हो आपको, ये देखिए ऊपर इस पे जाना है क्रिएट, ठीक है। तो ग्रीस को हम लोग क्या करेंगे, पीसेज में लेंगे, क्योंकि ऊपर केजी तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। फॉर्मल नेम हम इसका जो भी होगा पीसेज हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको ये देखो ये ऑटोमेटिक ले लेगा पीसेज, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाए, ठीक है। स्टॉक आइटम जब भी हम मेंटेन कर रहे हो किसी भी फर्म में, प्रोप्राइटर्स में, कंपनी में, तो वहां पर आइटम पे ही जीएसटी की डिटेल्स लगेगी, वो डिटेल्स आपको यहाँ डालनी। देखो इस आइटम का HSN पूछा जाएगा, जो भी इसका HSN हो आप इसमें डाल सकते हो। HSN की बात अगर हम करते हैं तो ये है कि जिन कंपनियों का 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, उन्हें 6 डिजिट तक HSN आइटम का डालना कंपलसरी है। 5 से कम वालों के लिए 4 डिजिट भी आप डाल सकते हो। मैक्सिमम ये आने वाले टाइम में इसको 8 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, ठीक है। टोटल वैल्यू पे लगाना है हमारे को, ये टैक्सेबल वैल्यू, ये जो आइटम इस पे टैक्स लगता है तो टैक्सेबल वैल्यू पे आपको इसको लेना है। मान लीजिए इस पे 18% का टैक्स लगता है, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करते हुए आपको बाहर, सिर्फ जीएसटी कहाँ लगानी है, आइटम पे लगानी है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हुए बाहर। इसी तरह मान लो हम लोग कुछ और बेचते हो इसमें, ठीक है। इसमें मान लो हम लोग कुछ भी, हमने ग्रीस ले लिया, इसके अलावा एक्सेल ले लो, कुछ भी ले लो आप, इसमें हम लोग कुछ भी बेचते हो, ठीक है, ठीक है। हम लोग एक्सेल बेचते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें भी इसी तरह हम लोग यहाँ आएंगे तो उसको भी हम लोग पीस में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका जो भी HSN होगा वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। 8 डिजिट तक डालना चाहिए वैसे तो, क्योंकि आने वाले टाइम इसको 8 डिजिट कर देंगे ये लोग, ठीक है। इसी तरह उसमें मान लो उस पर लगता है 28% का, तो हम लोग 28 ऑटोमेटिकली ये 14% इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मैं सिर्फ वही लेजर्स आपसे क्रिएट करवाऊंगा जिनमें आपको कहीं कोई सिंपल में, कई लोग कहते हैं सर 28% का है तो 14% का CGST, 14% SGST के 2 लेजर बना लेता हूँ। कुछ भी नहीं बनाना है, सिंपल वे में अकाउंटिंग करनी है और सिंपल वे में रिटर्न हमारी तैयार होगी, ठीक है। हमें बैक आना है, हमने देखा, हम वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, हमने देखा जिनसे माल खरीदना है वो पार्टी, जिनको माल बेचना है वो पार्टी, जो माल हम ट्रेड करेंगे डीलर, मतलब जिसकी हमने डीलरशिप ले ली, वो आइटम हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, आइटम्स पर हमें टैक्स भी लगेगा, CGST और SGST, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे चलना है, ठीक है। एंटर करेंगे, वही हमें लेजर क्रिएट करने, ठीक है। ये एंटर हमने किया। यहां पर हमें 2 लेजर ही सिर्फ बनाने हैं। टैक्स 2 ही लगता है, CGST यानी सेंट्रल का टैक्स, SGST यानी स्टेट टैक्स, और IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ CGST, ठीक है, CGST ये क्या है, हमारी ड्यूटीज है। टैक्स जो होता है हमारी ड्यूटीज होती है, ठीक है, उसको ड्यूटीज में लेना है। यहाँ ये ऑटोमेटिक पूछेगा आपको ये क्या GST है, GST में कौन सा है, ये सेंट्रल टैक्स है तो सेंट्रल टैक्स, तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। यहाँ परसेंटेज नहीं लगानी है, जहां भी स्टॉक मेंटेन होता है अकाउंटिंग में, जहां भी वहां आपको GST के आइटम, सिर्फ आइटम पे ही GST की परसेंटेज लगानी है और कहीं नहीं लगानी। कोई आपको बोले ना यहाँ लगा लो तो बेवकूफ बना रहा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको नो रखना है आपको, सॉरी, इसको आपको बाहर आ जाना ही करते हुए और कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करिए और ये बाहर आ गया। इसी तरह आपको SGST का लेजर बनाना है, ठीक है, ड्यूटीज में, GST में, और ये स्टेट टैक्स हो गया और इसको एक्सेप्ट करते हुए ये बाहर आ गया। इसी तरह अगर हम लोग माल दूसरे पार्टियों में बेचते हैं, आउट ऑफ स्टेट बेचते हैं, तो ठीक है वहाँ IGST का एक लेजर बना लो, ठीक है। यहाँ आपसे पूछेगा वो कौन सा, ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, उसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाए, ठीक है। ये लेजर हमारे बन गए। अब हम करेंगे एंट्रीज। देखिए अब फायदे जो मैंने आपको मैनुअल कराया था उनके फायदे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, लेजर्स हमने बना ली। अब हम करेंगे बात वाउचर मोड पे चलेंगे। ये आ गया वाउचर मोड, यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले हम माल परचेज करेंगे, ठीक है। माल परचेज के लिए हमारे साइड में यह विंडो देखो ये ओपन रहती है। परचेज की एंट्रीज हमें F9 में करनी होती है, ये हमने F9 पे देखो आ गया ना ऑटोमेटिक। जब मैंने इसको मैनुअल करवाया था उससे पहले यहाँ पर 1 2 3 सीरीज चल रही थी, जबकि अभी देखिए ऑटोमेटिक हम यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते थे, पहले कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ मान लीजिए किसी पार्टी से हम बिल परचेज कर रहे हैं, उसका बिल नंबर मान लीजिए 15 है अभी स्टार्टिंग, ठीक है, उसने हमें 15 दिया, किस डेट को दिया, यहाँ उसका सप्लाई, ये तो हमें लेना है, यहाँ लेना है एक्चुअल में, यहाँ वो 15 नंबर वापस से डालना है। 2 बार डालने का रीजन क्या होता है, यहाँ अगर आप एंटर करेंगे, जब इसका लेजर खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर ही दिख जाएंगे बिलिंग की सीरीज।
सॉरी, और यहाँ आप डालेंगे तो ये हमारे रिटर्न्स में बनेगा। ये जो सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर ये हम नहीं डालेंगे तो हमारी रिटर्न तैयार नहीं। ठीक है, हमें यहाँ नीचे आना। अब हमने किस पार्टी से, देखिए यहाँ अगर आप स्पेस बार प्रेस करोगे, देखिए तो हमारे सारे यहाँ लेजर्स राइट में एंड में दिख जाएंगे। हमें जेड पार्टी से माल परचेज करना था, जब मान लो वाई पार्टी, सॉरी देख लेते हैं, अभी हमने वाई पार्टी को सप्लायर बनाया था, तो वाई को हमें एक्सेप्ट करना। ठीक है, और हमें यार रिसिप्ट नोट्स और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसका कुछ भी नहीं करना, हमको बाहर आना है। ठीक है, वापस एक बार जय पार्टी, इसको कंट्रोल एंटर करके देखना है कि सप्लायर था क्या हमारा, इस अंडर क्रेडिटर से था। ठीक है, इसको ऑल टेक करके हम लोग बाहर आ जाएंगे। ये हम लोग आ गए हैं, हमने वाई पार्टी से माल खरीदना है। ठीक है, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाएंगे। ये तो हमने पूछ रहा है किस गाड़ी से क्या है, अगर हमें सारे डिटेल्स नहीं चाहिए तो हम नो भी कर सकते हैं, ये आगे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये आ गया। अब हमने देखिए ऑटोमेटिक आ गया कि हमें क्या आइटम खरीदना है, ग्रीस खरीदना है। मान लीजिए हम लोग इसकी 100 पीस खरीदते हैं। ठीक है, 1000 रुपये के हिसाब से, ये हमने एंटर कर ली। ठीक है, ये हमारा भी ई वेबल की डिटेल से पूछेंगे, हमने मान लो इसको ये 200 रुपये के हिसाब से आप ले लो। ठीक है, ये हमने खरीद ली। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, परचेज कर रहे हैं ना, तो हमने परचेज का एक लेजर बनाया था, ये आ गया हमारा परचेज का अकाउंट। ठीक है, ये लो, ये परचेज का अकाउंट आ गया, ये एंटर कर लिया। ठीक है, अब एक स्पेस छोड़ के और हमें यहाँ करना है टैक्स लगाना है CGST, ये ऑटोमेटिक CGST, ये HGST, ये ऑटोमेटिक HGST लग गया। ठीक है, राउंड ऑफ अगर हमें कुछ करना हो, मान लीजिए इसमें जैसे राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक 23,600 का बिल बनाया तो 23,600 हमारा। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और ये इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाएंगे। आगे हमने परचेज करी। अब हम अगर ये देखिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब हमें अगर मान लो सेल्स का बिल बनाना हो तो हम यहीं से क्या करेंगे, F@ सेल्स पे चलेंगे। यहाँ गए, हमें वाई पार्टी से हमने माल खरीदा था, जेड पार्टी को हमें माल बेचना है। ठीक है, ये हमने इसको माल खरीदा, यहाँ आप इसको बेचना है। ठीक है, यहाँ आ गए, वही ग्रीस हमें बेचना है। ठीक है, ग्रीस में हम G प्रेस करेंगे, ये आ गया। हमने मान लीजिए 100 पीस खरीदे थे, हमें 90 पीस इसकी बेचनी है। ठीक है, और मैं 3000 रुपये में बेचनी है। ठीक है, हम इसको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हुए यहाँ आएगा सेल्स का लेजर। ठीक है, इसको एक इस पर छोड़ देंगे, CGST HGST, और इसको एक्सेप्ट कर। देखिए ई-वे बिल जैसे ही 1 लाख से ऊपर की, सॉरी 1 लाख से ऊपर की वैल्यू हुई तो देखिए उसने ऑटोमेटिक ई-वे बिल की डिटेल्स पूछ ली। ठीक है, इसको भी हम नो करेंगे और एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाएंगे। ये हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसको हमें नो करना है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखें एंट्रीज, अगर हम देखनी हो बाहर आ जाएंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। ठीक है, हमें अगर देखना हो परचेज और सेल्स के बारे में तो हमें कहाँ से देख पाएंगे हम लोग, ये सारा सिस्टम, ये हमें डिस्प्ले पे जाना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, सॉरी अकाउंट्स बुक्स में हमें एंटर करना है, ए प्रेस करेंगे और ये देखिए हमारी ऑटोमेटिक ये सारे आ गए। आपको लेजर हो गया, सेल्स का वाउचर देखना है, परचेज का वाउचर देखना है। ठीक है, सेल्स रजिस्टर्ड, परचेज रजिस्टर्ड देखो, ये हमारा परचेज रजिस्टर कोटेगा। देखो ये हमने पहला बिल एंटर परचेज किया था, ये हमारा बिल रहा। बैक आ जाएंगे हम। ठीक है, बैक आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा ये सेल्स का रजिस्टर। देखो ये सेल्स रजिस्टर है। ठीक है, देखो ये हमने बिल बनाया था, ये सेल्स का रजिस्टर, तो हमें यहाँ एंट्री दिख गए दोनों। ठीक है, इसके बाद में कि हमने परचेज और सेल्स की एंट्री करना सीखा। अब मान लीजिए हमें इसको पेमेंट करना हो, जिस पार्टी से वाई से हमने माल खरीदा है, जेड को हमने बेचा है, तो अगर हमें पेमेंट करना हो तो उसके लिए हमें बैंक लेजर चाहिए। कैश में करोगे तो कैश का, बैंक से करोगे तो बैंक का, तो उसके लिए हमें बैंक का लेजर बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको लेजर में जाना है। उसी तरह मान लीजिए कोई भी बैंक हो आपके पास, ठीक है, कोई सा बैंक, मान लो SBI बैंक है, यहाँ आपको SBI बैंक डालना है। ठीक है, अंडर ये बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट है तो बैंक में डालेगा, यहाँ उसकी डिटेल्स आपको IFC अकाउंट, सारी डिटेल्स आपको बैंक की यहाँ डालनी पड़ेगी, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो, और इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको नो करना है, क्योंकि बैंक से कोई GST से रिलेटेड होता नहीं बैंक का लेना। ठीक है, इसको आपको यूँ, इसको आपको नो करना है, इंडिया को भी, क्योंकि इसमें भी कोई लेना था तो आपको GST डिटेल्स पूछेगा नहीं। ये हमने बैंक आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे बैंक में मैं बैंक से पेमेंट करना हो तो हमें वही V प्रेस करना है, वाउचर मोड पे चलना है। ठीक है, और हमें F5 पेमेंट मोड पे चलना है। और यहाँ मान लीजिए चेक, अगर हमने उनसे कोई चेक दिया, मान लीजिए चेक नंबर हमने उसको दे दिया, ये वाली हमारे चेक की सीरीज, देखो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। बैंक हम SBI बैंक, हमारा SBI बैंक से, और हमने वाई पार्टी से माल खरीदा तो वाई पार्टी। देखो अब मैं इसको पेमेंट कितना करना है, 23,600, हम इसको 23,600 कर। देखो अब ये ऑटोमेटिक पूछ रहे हैं अगेंस्ट किस बिल के अगेंस्ट में, एडवांस में पेमेंट किया, अगर अगेंस्ट बिल न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट है। ठीक
ठीक है। अगर हम किसी माल खरीदने से पहले पेमेंट करेंगे तो एडवांस लेंगे, किसी बिल के अगेंस्ट में करेंगे तो अगेंस्ट लेंगे। न्यू यानी हम लोग जस्ट फ्रेश हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो वो ये होगी। और ऑन अकाउंट यानी हम लोग जैसे 3 लाख का माल लिया, 3,15,000 हम 3 लाख रुपये 1 लाख रुपये दे दिए तो ऑन अकाउंट उसको आप ले सकते हैं। तो हम आगे देखिए ऑटोमेटिक वो बिल दिखिए अगेंस्ट में और इसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करते हुए यहाँ चेक की डिटेल्स आप डाल सकते हो या कुछ एक्सेप्ट कुछ डालने की जरूरत है, आप कुछ एक्सेप्ट करते हैं बाहर आना, ये आ गया। ठीक है। यहाँ आपने एक चीज नोटिस करी, बैंक में पैसा रहता है तो बैंक ऑटोमेटिकली माइनस में दिखा रहा होगा। उसके लिए मैं क्या करना है, बैंक का लेजर देखना है। उसके लिए मैं क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है, डी प्रेस करना है, अकाउंट्स बुक्स में जाना है और लेजर पे जाना है। और यहाँ देखिए बैंक, ये आ गया बैंक का लेजर, ये खुल गया बैंक का लेजर। देखिए बैंक ये SBI बैंक से हमने इसको 23,600 का पेमेंट किया। ये देखिए तो बैंक अभी डेबिट क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है क्योंकि हमारे पास बैंक में पेमेंट ही नहीं था तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। तो टैली प्राइम में हमने क्या सीखा, अगर कोई स्टॉक मेंटेन करना हो तो कौन कौन से लेजर्स आपको बनाने होंगे। अब हम एक बार रिटर्न्स भी देख सकते हैं जैसे GSTR 1 और 3 भी। अगर हमें वो देखनी हो तो कैसे करेंगे, हम लोग डिस्प्ले पे जाएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे GST रिपोर्ट्स में, ये देखो GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी। GSTR 1 का मतलब होता है, देखिए इसको एंटर करते हैं, ये खोले देखिए ये हमारा रिटर्न तैयार। GSTR 1 का मतलब होता है कि जो भी आप सेल्स बना रहे हो, जो भी आपने सेलिंग करी है पूरे महीने में, उसकी रिटर्न आपको यहाँ देनी है। ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर आता है टोटल वाउचर में कितना एंटर करे थे इस मंथ में, ठीक है। उसमें से रिटर्न के लिए कितना एंटर किया, एक ही, क्योंकि सेल्स का भी हमने एक ही बनाया था तो एक ही आया है। ठीक है। वो क्या परफेक्ट है, उसमें HSN वगैरह सारी डिटेल्स डली हुई है, वो आ रहा है। ठीक है। कुछ भी उसमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रिटर्न से रिलेटेड 2 लेजर नहीं है, वो इसमें आएंगे नहीं। अब ये नीचे बात, हमें GSTR 1 में हमें ये बताना होता है कि हमने GST से GST यानी हमारे पास GST है तो हमने सामने वाली GST जिनके पास है, जिनके पास GST की पार्ट, जिनके पास GST नंबर, उनको हमने कितना माल बेचा है। ठीक है। उसके बाद नीचे ये पूछेंगे हमारे से कि बिना GST वालों को आपने कितना माल बेचा है, 2 लाख से ऊपर कितना माल बेचा है और 2 लाख तक का कितना माल बेचा है, वो हमें यहाँ दोनों में दिखाना होता है। बिना GST वालों को अगर हमने बेचा हो तो, अगर हमने किसी को माल बेचा था और हमने वो माल वापस आ गया तो क्रेडिट नोट हमने किस किस के बनाए वो आपको यहाँ देना होता है। ठीक है। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं पूछा था। ये GSTR 1 दिखती है। बैक आएंगे GSTR 2, अभी GSTR 2 फाइल करने को जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बंद कर रखा। ठीक है। ये होती है GSTR 3 भी। इससे हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे कैसे, देखिए टोटल वाउचर्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है। यहाँ कुछ मिसमैच होता है तो वो यहाँ आ जाता है इस जगह। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने 2,70,000, यहाँ हमें ऊपर डिटेल दी जाती है कि हमने टोटल माल कितना बेचा है। ठीक है। अभी इसके बाद इसी को हम लोग बाइफिकेशन करते हैं कि कंपोजिशन डीलर को कितना बेचा है, बाहर दूसरे राज्य में कितना बेचा है, और यह आता है हमारा इनपुट हमने कितना लिया था। दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हमें टैक्स पे करना होता है। 48,600 का हमने टैक्स कलेक्ट किया था, 3600 रुपये का इन्होंने इनपुट दिया था माल खरीदते टाइम। देखिए ये कैसे, ये एंटर करो इसमें, यहाँ ये इसमें ये हमने माल एक बिल बनाया था। टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखिए 2,70,000 रुपये थी, उसमें हमने टैक्स CGST और SGST लिया 24,300, 24,300, 48,600। ठीक है। जबकि हमने जो माल खरीदा था, नीचे आएंगे देखिए, ये देखिए यहाँ इसको एक्सेप्ट करते नीचे आएंगे, देखो हमने माल खरीदा था 20,000 का, उसमें 1800 रुपये का टैक्स पे किया था। बाहर आएंगे एस्केप की से। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें GSTR 3 भी दिखेगी। ठीक है। हम बाहर आ जाएंगे एस्केप की से। ये हम लोग गेटवर्क टेलीफायर भी जहाँ हम लोग थे। तो जब भी आप स्टॉक मेंटेन करो तो हम लोग इस तरह से हमें अकाउंटिंग करनी थी, जहाँ भी हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं टैली प्राइम में। ठीक है। इसको कुछ भी नहीं है, सिंपल टैली प्राइम में दोस्तों यही लेजर्स बनते हैं, इसी में अकाउंटिंग होती है। अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग बात करते हैं जहां स्टॉक मेंटेन नहीं होता हो, तो जहां नॉर्मली परचेज की वैल्यू 1 साल लिख दी जाती है, सेल्स की वैल्यू 1 साल लिख दी जाती है, तो वहां फिर हम लोग कैसे लेजर्स बनाए, वहां कैसे कैलकुलेशन हमारी होगी। ठीक है। उस केस में आपको क्या करना होगा, वहां आपको सिंपल लेजर्स बनाने होंगे। अभी इन लेजर्स को आप भूल जाइए जो अभी मैंने बनाया। ठीक है। अब उसी की बात करते हैं जहां अगर हम लोग सर्विसेज सेक्टर में मान लो वहां कोई स्टॉक तो होता नहीं है, वहां तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, तो वहां फिर हम लोग GST कहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी, इसी कंपनी को मैं ले लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि नए नए लेजर्स बनाएंगे तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओगे। इसी में बात करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए सर्विस कंपनी हो, ठीक है, तो इसमें सिंपल ही 2 तो लेजर बनेंगे, जिस पार्टी को सर्विस दे रहे हो वो, जिस पार्टी सर्विस ले रहे हो वो, 2 लेजर तो ये हो गए। ठीक है। जिस पार्टी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस का नाम, और जो सर्विस ले रहे हो सर्विस का नाम, और उसी में हम लोग फिर CGST और SGST का लेजर अलग से बनेगा।
अब हम देखते हैं वो लेजर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें वही क्रिएट पे चलना है। ठीक है, लेजर पे आना है। ठीक है, और हम मान लीजिए हम लोग ए पार्टी सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, ए पार्टी जो भी है इससे हम लोग सर्विस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, या हम इसको ले लेते हैं ए पार्टी सर्विसेज। ठीक है, या इससे हम लोग सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया ऑब्वियसली, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, ये क्रेडिटर हो गया। इसमें आपको मेंटेन बिल वाइज एक रखना है, इसमें इसी तरह आगे बढ़ना है, और उसके जीएसटी नंबर आपको इसमें डालना है। ठीक है, जीएसटी नंबर आप कुछ भी जो भी हो आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हो आपको 12 में। इसी तरह मान लीजिए ये होगी बी पार्टी, जिसको हम लोग सर्विस देते हैं, बी पार्टी सर्विस है, जिसको हम लोग सर्विस देते हैं, तो वो हमारे लिए डेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ गए। या उसके जीएसटी नंबर डाल दो, जो भी जीएसटी नंबर आप डालो। ये हमने ले लिया, दोनों ले लिए। अब हम जो सर्विस उनको देंगे तो सर्विस का एक लेजर हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग सर्विस देते हैं प्रोफेशनल सर्विस, हम लोग यहाँ लिख लो प्रोफेशनल सर्विसेज, यहाँ ऐसे डाल लो। ठीक, अब उस सर्विस में क्या होगा, ये अंडर आएगी हमारी सेल्स, क्योंकि हम लोग सर्विस ही बेच रहे हैं, हम तो और क्या बेच रहे हैं, सर्विस ही बेच रहे हैं ऑब्वियसली, तो सेल्स के अंडर आएगी। ठीक है, यहाँ आपको कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपको यस करना है, और वो जीएसटी का जो परसेंटेज था ना वो आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, इस सर्विस का जो भी आप, जैसे मान लो सर्विस का जो भी आप एचएसएन दे रहे हो, ठीक है, यहाँ वो आपसे पूछेगा नेचर, ये सर्विस क्या आप आउट ऑफ स्टेट ही बेचते हो, कहीं बेचते हो, तो अभी सर्विस आपको नॉट एप्लीकेबल, यहाँ कुछ भी नहीं डालना। इसलिए आप इसको आईजीएसटी में भी ये यूज में ले सकोगे, सीजीएसटी एचजीएसटी में ले सकोगे, इसलिए नॉट एप्लीकेबल रखना। ठीक है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू पे लेना। मान लीजिए सर्विस हमारी है 12% की सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और ये सर्विस है जो, तो इसको जब हमने स्टॉक आइटम पे लिया था तो हम लोग लेजर्स पे कहीं भी नहीं लगा रहे थे, सिर्फ सीजीए आइटम स्टॉक आइटम पे हमने स्टॉक जीएसटी की डिटेल्स हमने एंटर करी थी। यहाँ आपको उस लेजर पे एंटर करना है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हुए और बाहर आ जाना है। ये थी वो प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, अब मान लीजिए हमें वो प्रोफेशनल सर्विस की एंट्री करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। अब जो हमने सीजीएसटी एचजीएसटी के लेजर पहले बनाए थे, ठीक है, अब देखते हैं उस पर हम लोग लगेगा कि नहीं लगेगा ये एंट्री। ठीक है, वाउचर पे चलेंगे। मान लीजिए हमें ये F9 में चलना है, परचेज पे। मान लीजिए हमने सर्विस ली है, या कुछ भी नंबर, अभी मैंने यही नंबर वहाँ पर डाले थे, इसको 20 कर देते हैं। मान लीजिए हमने ए से सर्विस ली, ए पार्टी सर्विस ली हमने ए से। ठीक है, इसको बाहर आ जाएंगे एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, ये अभी कौन से मोड पे, देखो यार लिख रहा है नेम ऑफ द आइटम मोड पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमें आइटम मोड पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अब आइटम्स तो रहे नहीं, हम तो एज ए सर्विस सेक्टर में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चेंज मोड कर लेना है। देखिए ये आइटम मोड पे मांग रहा है, इसको अकाउंटिंग मोड पे, ये लो, ये आपको अकाउंटिंग इनवॉइस में आ जाएगा। ये देखो, जैसे आप इसको एंटर करोगे, देखो यहाँ इसको एक्सेप्ट, अब आप यहाँ पे वो आपका सर्विस का डाल सकते हो। ठीक है, तो जो हमने प्रोफेशनल सर्विस लेनी है हमने, ठीक है, तो हम प्रोफेशनल सर्विस हम लोग लेते हैं। सॉरी, हाँ, प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने अंडर सेल्स में डाला था, वो सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग सर्विस जो लेंगे वो भी तो हम लेंगे। ठीक है ना, कोई सर्विसेज हमने उनसे ली है तो उसका भी एक लेजर बनेगा। तो इन सब में लेजर बनाने की बजाय अगर मैं बात करूं, चलो एक बार उस प्रोफेशनल सर्विस के लेजर को भी आप भूल जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और परचेज और सेल्स के 2 लेजर बनाने। परचेज 12%, ठीक है, और सेल्स 12%। ये सिर्फ आपको 2 चीजें बनानी है आपको। तो ये मान लो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर, उस फैक्टर को भूल जाओ एक बार। आप प्रोफेशनल सर्विसेज का जो मैंने लेजर बनाया था आप उसे भूल जाइए। ठीक है, आप तो यहीं पर हम लोग लेजर डायरेक्ट, अगर हम एंट्री में से लेजर बना रहे होते हैं तो ओल्ड सी करके उसका डायरेक्ट लेजर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने परचेज करते हैं, हम लोग परचेज 12% की कोई सर्विस लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग परचेज में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, और इसको आपको यहीं उस पर रेट लगानी। ये मान लीजिए जो भी आपकी एचएसएन हो, सॉरी, इसको टैक्सेबल में मान लो ये 12% का। ठीक है,
ठीक है। मान लो हमने यहाँ से 1,00,000 रुपए की चीज परचेज भी ली। अब देखिए यहाँ पे CGST SGST आएगा क्या, देखिए उस पर देखो ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। 12% था, 10,000 रुपये में खरीदा, देखिए SGST आ गया। तो जब भी हमें लेजर्स बनाने होते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स में हो, कहीं पे भी स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो आप ऐसे बना सकते हो। स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपको स्टॉक के आइटम पे ही आपको GST एप्लीकेबल करनी होगी, ठीक है। तो ये एक टैली प्राइम, मैंने आपको टैली प्राइम में हमने ये सीखा है। सिंपल वे में मैं बात करूं तो टैली प्राइम बहुत इजी वे में है। टैली RP से भी काफी इजी बनाया है टैली प्राइम को। स्टॉक का हम जहां पर भी स्टॉक मेंटेन करेंगे वहां आपको स्टॉक आइटम पे GST की परसेंटेज एप्लीकेबल करनी और कहीं नहीं लगानी, और सिंपल CGST SGST और IGST 3 ही लेजर बनेंगे। अकाउंटिंग में जो भी अकाउंटेंट एक से ज्यादा लेजर बनाते हैं, 14% CGST SGST IGST के बना दे, वो सब बकवास है। सिंपल वे में अकाउंटिंग करो, सिंपल वे में अकाउंटिंग होगी, रिटर्न्स भी सही तैयार होगी, कहीं पे भी आपको मिसमैच नहीं आएंगे। ये 2 ही पैटर्न होते हैं अकाउंटिंग करने के, स्टॉक मेंटेन करने के और सर्विस मेंटेन करने के। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें कुछ आपको क्वेरी हो कि थोड़ा बहुत आप मुझे इस बारे में और बताइए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से टॉपिक बना दूंगा। ये एक पैटर्न था कि अपन मैक्सिमम आधे से 1 घंटे में क्या हम टैली सीख सकते हैं। यही होती है दोस्तों टैली। फिर आप जैसे जैसे करते जाओगे तो फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा धीरे धीरे कि मैं कैसे कैसे हम लोग F11 के फीचर्स को मैं ऑन करने होते हैं, ठीक है।